देखा कि यात्राएं लोग बहुत अर्थसाध्य हो गई हैं, लोग पैसा बहुत लेने लग गए हैं। बाबा ने सोचा कि गरीब ब्रजवासी या गरीब लोग यात्रा कर ही नहीं सकते, इसलिए बाबा ने निःशुल्क यात्रा करना शुरू किया। और इस यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, चाहे यात्री का आवास हो, चाहे यात्री भोजन सुविधा हो या मेडिकल सुविधाएं हो, सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। तो इस बार बड़े आराम से इसकी खास विशेषता यात्रा की है कि 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन इस यात्रा में होता है और संध्याकालीन सत्संग में जो दर्शनीय स्थल हैं उन दर्शनीय स्थलों का महत्व निरूपण कराया जाता है। तो इस प्रकार यात्रा जो करने वाले लोग अपने को धन्य मानकर कृतार्थ मानते हैं। ये बाबा की यात्रा बड़ी अद्भुत और अलौकिक है। राधे राधे। इतिहास में पहली बार होने वाली है ब्रज 84 कोस की सबसे बड़ी परिक्रमा। रमेश बाबा महाराज के माध्यम से ये यात्रा की जाती है और ये यात्रा बिल्कुल निःशुल्क की जाती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जो असहाय होते हैं, गरीब होते हैं, वो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने की सोच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ये यात्रा 40 दिन में पूरी होती है महाराज। और गरीब आदमियों के लिए 40 दिन की यात्रा, खाना पीना रहना, कितना बड़ा खर्चा होता है। लेकिन रमेश बाबा जी की जो यात्रा है विगत 35 वर्षों से लगातार चली आ रही है और इस यात्रा में महाराज कोई भी शुल्क नहीं देना होता है। जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो बड़े ही आराम से इस यात्रा को कर पाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी की बड़ी असीम कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। आज वो दिन हमारे दोबारा से करीब आ गया है। एक साल पता नहीं कैसे यूं निकल गया, पता भी नहीं चला। और अब 5 अक्टूबर 2025 से ये यात्रा प्रारंभ होगी। इस यात्रा की क्या क्या महत्वता है यहाँ जानेंगे महाराज श्री के श्रीमुख से। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये यात्रा इस बार जैसे छोटी परिक्रमा करवाते थे बाबा महाराज, लेकिन इस बार इस यात्रा को बड़ी करवाया जाएगा। ये यात्रा पहले कोसी होके, शेरगढ़ होके और भांडीर वन की तरफ होके निकल के आ जाती थी, लेकिन इस बार इस यात्रा का जो प्रारूप है वो बड़ी यात्रा जो अधिक मास में होती है वहां होके इस यात्रा को किया जाएगा। 5500 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण जी इस यात्रा को कर रहे थे, उन अपने माता पिता को लेकर इस यात्रा को कर रहे थे, तब धरणीधर भी पहुंचे थे और ये यात्रा भी उसी धरणीधर स्थान पर पहुंचेगी जहां पर राम जी की लीला जुड़ी हुई है महाराज। बड़े ही आनंद इस बार इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आने वाले। अभी हम जिस स्थान पे खड़े हुए हैं ये बरसाने का सबसे ऊंचा स्थान है। ये मान मंदिर है। आप यहाँ पर देखेंगे माननी श्री राधा रानी यहाँ पर लिखा हुआ है, राधा लिखा हुआ है। और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे सामने, वो देखें आप, 3 गुंबद आपको जो सफेद दिखाई दे रहे हैं वही श्री धाम बरसाना है। इसी पर्वत से चारों गढ़ दिखाई देते हैं। अभी हम जो खड़े हुए हैं ये भानगढ़ पर खड़े हुए हैं। इधर की तरफ आप देखेंगे तो दानगढ़ है और अभी हम जो खड़े हुए हैं ये मानगढ़ है। माफी चाहूंगा, हम मानगढ़ पे खड़े हुए हैं और भानगढ़ बृषभानु दुलारी श्री राधा रानी जी का गढ़ है। और बिलासगढ़ वो अगर आप सामने देखेंगे तो वो बिलासगढ़ है। और यहीं पर दानगढ़ है, गहवर वन है, माताजी गौशाला है। अनेकों जितने भी श्री कृष्ण जी के लीला स्थली बरसाने में है, इस मंदिर के ऊपर से चारों तरफ बड़ा ही अलौकिक और दिव्य आनंद दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म से पहले विष्णु भगवान ने, महादेव ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान हम आपके दर्शन कैसे कर पाएंगे, आप तो यहाँ से चले जाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको सुझाव दिया कि आप पर्वत बन जाओ। तो नंदीश्वर पर्वत जो नंदगांव में है वो महादेव जी साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं उस जगह पर। और ये है ब्रह्माचल पर्वत। ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़। और वो अगर आप देखेंगे तो यही वो दर्शन है और इन्हीं दर्शनों को भक्त लोग करने के लिए दूर दूर से आते हैं। और साक्षात रूप में गोवर्धन पर्वत भगवान विष्णु का रूप है। भगवान विष्णु जी ही साक्षात रूप में गिरिराज गोवर्धन के रूप में
विराजमान हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव इस ब्रज में विराजमान हैं। तो महाराज श्री से जानते हैं इस अलौकिक और दिव्य परिक्रमा के। इस बार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कराई थी, वही परिक्रमा अब बाबा महाराज के द्वारा करवाई जाएगी। क्योंकि ये पहले छोटी परिक्रमा होती, अब बड़ी परिक्रमा इस बार कराई जा रही है। महाराज जो परिक्रमा है हमने सुना है उसमें अब इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बड़ी परिक्रमा करने का फैसला लिया गया है मान मंदिर की तरफ से। तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें और ये यात्रा कब से लेकर कब तक प्रारंभ होगी, क्या क्या इस बार व्यवस्था की गई है भक्तों के लिए। श्री राधा रानी ब्रज यात्रा भारत का एक बहुत ही आदर्शमय एक कार्यक्रम है, क्योंकि यात्राएं ब्रज की बहुत बहुत लंबे समय से यानी मुगल काल के पहले से ही चलती रही हैं। लेकिन बाद में फिर इसका स्वरूप थोड़ा सा बिगड़ता गया, और क्योंकि जो लीला स्थलियां हैं वो भी लुप्त होती चली गईं, तो ब्रज के विरक्त संत श्रद्धेय श्री रमेश बाबा जी महाराज, जो कि पिछले 72-73 वर्षों से अखंड रूप से ब्रजवास कर रहे हैं श्री धाम बरसाना के मान मंदिर पर, और उन्होंने पूरे ब्रज का सर्वांगीण जो है वो सर्वे किया, और उसमें उन्होंने आंतरिक और एक बाह्य 2 यात्राओं का जो उन्होंने दिग्दर्शन कराया। बाह्य परिक्रमा में जो वो गांव है जहां लगभग यात्राएं अब बिल्कुल जाना बंद कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे गांव हैं जहां मेवात क्षेत्र है और वहां पर यात्राएं कई लुटती रहीं, परेशान होती रही, वहां हिंदुओं का सम्मान भी समाप्त हो गया। परंतु ब्रज के विरक्त संत पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज ने बाह्य और आंतरिक दोनों यात्राओं को संचालन किया। 1988 में प्रथम बार बाबा ने यात्रा प्रारंभ देखा कि यात्राएं लोग बहुत अर्थसाध्य हो गई हैं, लोग पैसा बहुत लेने लग गए हैं। बाबा ने सोचा कि गरीब ब्रजवासी या गरीब लोग यात्रा कर ही नहीं सकते, इसलिए बाबा ने निःशुल्क यात्रा करना शुरू किया। और इस यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, चाहे यात्री का आवास हो, चाहे यात्री भोजन सुविधा हो या मेडिकल सुविधाएं हो, सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती हैं। तो इस बार चूंकि बरसात बहुत हो रही है, तो स्वरूप बाबा के सामने दोनों है ही, बाह्य परिक्रमा का हम लोग इस बार करने का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें ये बहुत बाह्य क्षेत्र हरियाणा और राजस्थान के जो दूरगामी क्षेत्र हैं वो भी आते हैं। इसके अतिरिक्त मथुरा जनपद से अलग हट करके अलीगढ़ जनपद है, उसमें भी ये यात्रा जाती है। तो इस प्रकार धरणीधर में भी ये यात्रा जाएगी, क्योंकि उसमें अब कोई पहुंच ही नहीं पाता है। धरणीधर जो है जगह अलीगढ़ जिले में पड़ती है, जिसको कहते हैं कि वो पृथ्वी का केंद्र है, और वहां पर बड़े बड़े ऋषियों ने, विश्वामित्र आदि ने यज्ञ किए थे बहुत सारे, वो बड़ा ही तीर्थ स्थल है, वहां पर यात्रा ये जाएगी। और यात्रा हमारी 5 अक्टूबर से श्रीधाम बरसाना के मान मंदिर से प्रारंभ हो रही है, और 11 नवंबर को बरसाना में ही इसका संपन्न होगा। तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का ये यात्रा जो है दर्शन करेगी, समस्त स्थलों का दर्शन कराएगी। इस यात्रा में 8-10 हज़ार से लेकर के 15,000 यात्री रहेंगे, और प्रतिदिन यात्रा सुबह लगभग 6 बजे चलती है, और इसमें 12 से 15 और कहीं कहीं 20 किलोमीटर तक रोजाना चलना पड़ता है। हर जगह नया गांव बसता है, हर पड़ाव पर नया टेंट लगता है रोजाना, और लोग पदयात्रा बड़े आराम से। इसकी खास विशेषता यात्रा की है कि 24 घंटे हरि नाम संकीर्तन इस यात्रा में होता है, और संध्याकालीन सत्संग में जो दर्शनीय स्थल हैं उन दर्शनीय स्थलों का महात्म्य निरूपण कराया जाता है। तो इस प्रकार यात्रा जो करने वाले लोग अपने को धन्य मानकर कृतार्थ मानते हैं। ये बाबा की यात्रा बड़ी अद्भुत और अलौकिक है। राधे राधे। महाराज जी, एक सवाल और रहेगा कि जैसे आप यात्रा करवाते हैं, यात्रा में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु जन आते हैं वो देखते भी हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी देखते हैं और घर बैठे ही आनंद लेते हैं। तो इस बार जो व्यक्ति आने वाले हैं वो कितने दिन पहले आ सकते हैं? रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तो हमारी
क्योंकि अधिकांश लोग जानते हैं कि बाबा की यात्रा निःशुल्क है, तो यहाँ आते सबका रजिस्ट्रेशन हो ही जाता, किसी को मना नहीं है। फिर भी हमने कहा है कि 15 दिन पूर्व आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और फिर भी किसी का नहीं होता तो यहाँ जब आप आ जाएंगे तो उस समय आपका तत्काल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 15 दिन पहले कैसे करा सकते हैं? ऑनलाइन की कोई सुविधा है? ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन अपना आप नंबर दे देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। उन पर डायरेक्ट ही भक्तगण अपनी व्यवस्था करवा सकते हैं। लेकिन कोई भक्त ऐसे होते हैं जो अलग रहना चाहते हैं, उस मिक्स वाले में नहीं रहते हैं, तो जो टेंटों की व्यवस्था है उसके लिए इस बार कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कुछ शुल्क दे के कुछ भक्तगण उसमें रह सके? काफी मतलब इस प्रकार के टेंट भी रखे जाते हैं जिसमें कि 8 लोग या 6-7 लोग रह सकते हैं, और ज्यादातर तो ये 2 प्रकार की श्रेणी है, तो एक छोटी राफ्टी, एक बड़ी राफ्टी है, उनकी भी व्यवस्था की गई है। उनकी भी व्यवस्था है। और पिछली बार हमने देखा था कि गाड़ियों की व्यवस्था भी, बहुत ऐसे श्रद्धालु आते हैं जिन पर चला नहीं जाता है, तो उसकी भी व्यवस्था इस बार रहेगी। गाड़ियां हम बुलाते हैं, लेकिन उन गाड़ी वालों का संपर्क जो है वो स्वयं यात्री उनसे तय कर लेते हैं कि भाई हमको रोजाना का कितना खर्च पड़ेगा, उससे हमारा संबंध नहीं रहता है। लेकिन आपके माध्यम से ही वो रहते हैं, जिससे कि बाबा महाराज की जो यात्रा है वो बिल्कुल निःशुल्क है, और बाबा महाराज ने ये प्रण लिया है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग जो नहीं कर पाते हैं वो यात्रा को कर पाएं। इतना निश्चित है कि हमारे जो यात्रा में सम्मिलित होने वाले वाहन हैं वो यात्रियों को बहुत अधिक परेशान नहीं कर सकते। जैसे और जगह पर चल रहा है, कहीं जाने के लिए 100 रुपए मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 रुपए में ही काम हो जाएगा। ऐसी किसी प्रकार की लूट खसोट बिल्कुल नहीं होती यात्रा में। यात्रा बिल्कुल पूर्णतः सुरक्षित रहती है और आनंद का वातावरण उसमें रहता है। राधे राधे। राधे राधे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भक्तों का जो जन सैलाब है। यहाँ मान मंदिर में हम अभी खड़े हुए हैं और कराते हैं आपको मान बिहारी जी के दर्शन। और ये आप ये दर्शन कर रहे हैं, ये रस मंडप के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप बाबा महाराज को देख रहे हैं, उनके दर्शन भी कर रहे हैं। और ये 1988 ब्रज यात्रा की जो परंपरा है अत्यंत पुरातन है। जगत पिता ब्रह्मा जी गोवत्स हरण के निमित्त ब्रज यात्रा हुई, और ये 1988 में हुई थी। इधर की तरफ आप देखेंगे तो माता जी गौशाला है, और मान मंदिर बरसाना की जो मासिक पत्रिका है उसके लिए भी आप यहाँ की वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं और आपको मान बिहारी जी के अलौकिक और दिव्य दर्शन कराते हैं। ये देखें, यही वो 4 शिखर हैं, ब्रह्माचल पर्वत के 4 शिखर, मानगढ़, बिलासगढ़, दानगढ़ और भानगढ़। ये देखें आप, 60,000 वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर हरि ने उन्हें पर्वत रूप में वपु प्रदान किया गया, ताकि ब्रजरज के रूप में उन्हें भगवत कृपा मिल जाए।